हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में जाना था और वाइटल साइन में हम वाइटल साइन क्या होता है इसके बारे में जाने, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन इसके बारे में जान लें। अब हमारा फिफ्थ वाइटल साइन है पेन। पेन होता क्या है, पेन किसे कहते हैं, किसके कारण होता है, ये सब आज हम जानेंगे। पेन, पेन वर्ड से ही आपको लगता होगा कि पेन मीन्स दर्द। दर्द कब होता है, जब आप मान लीजिए कंफर्ट पोजीशन में है, दर्द हो रहा है तो आप जरूर है कि डिस्कम्फर्ट होइएगा, डिस्कम्फर्ट से जो है डिस्कम्फर्ट में आइएगा, वही जो है पेन कहलाता है। जब भी आपका जो नॉर्मल हेल्थ है वो नॉर्मल हेल्थ चेंज हुआ, इसका मतलब आपके बॉडी में जो है पेन हो रहा है। पेन तभी होगा जब आपका बॉडी का जो नॉर्मल हेल्थ है वो उससे जो है चेंज होगा या आपके बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटीज आएगी, तभी जो है आपके बॉडी में पेन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे पेन। पेन जो है फिफ्थ वाइटल साइन होता है। पेन फिफ्थ वाइटल साइन होता है। और यदि इमरजेंसी कंडीशन में देखा जाए, यदि इमरजेंसी कंडीशन में देखा जाए, इमरजेंसी कंडीशन मीन्स क्या है, मान लीजिए हम रोड से कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, उस समय जो है फिफ्थ वाइटल साइन जो चेक करेंगे उसमें जो है हम पिपिल का साइज देखेंगे, पिपिल रिएक्शन देखेंगे कि आंख में जो है पिपिल वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखेंगे। पिपिल रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि इमरजेंसी कंडीशन में फिफ्थ वाइटल साइन क्या लेंगे तो उसमें हम लिखेंगे पिपिल रिएक्शन। और उसके बाद यदि हम आईसीयू में हैं, आईसीयू में हम फिफ्थ वाइटल साइन ले रहे हैं तो उसमें हम जो है O2 सैचुरेशन को फिफ्थ वाइटल साइन मानेंगे। यदि हम आईसीयू में हैं, यदि हम आईसीयू में हैं तो हम जो है फिफ्थ वाइटल साइन जो है O2 सैचुरेशन को मानेंगे। O2 सैचुरेशन ये जो है कई एग्जाम में पूछा भी गया है। यदि हम इमरजेंसी कंडीशन में है तो उस समय जो है हमारा फिफ्थ वाइटल साइन क्या होगा, वो जो है पिपिल रिएक्शन होगा। ये जो है कई एग्जाम में भी पूछा गया है। यदि हम आईसीयू में हैं तो उस समय हमारा फिफ्थ वाइटल साइन क्या होगा, वो जो है O2 सैचुरेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब है नेक्स्ट में, इट इज ए पार्ट ऑफ हेल्थ सिस्टम। इट इज ए पार्ट ऑफ हेल्थ सिस्टम मीन्स आपको नहीं लगता है हेल्थ सिस्टम का पार्ट। मान लीजिए हम किसी का वाइटल साइन चेक करते हैं, वाइटल साइन चेक करते हैं तो उसका जब वाइटल साइन लेते हैं, मान लीजिए हम उसको कोई एब्डोमेन में देखें कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो ये हम उससे ज़रूर पूछते हैं कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे कोई पेन भी हो रहा है, ये ज़रूर हम उससे पूछते हैं। इसीलिए जो है हेल्थ सिस्टम में जो है इस पेन को रखा गया है, इसीलिए इसको जो है हेल्थ सिस्टम का पार्ट कहा जाता है। उसके बाद ये जो है टर्म, पेन को टर्म एल्जिया और डायनिया से भी जाना जाता है। अगर टर्म कंडीशन में देखा जाए तो पेन को जो है एल्जिया या डायनिया से जाना जाता है। एल्जिया किसी स्टोमक का भी पेन हो सकता है, हेड का भी पेन हो सकता है। एल्जिया जैसे अर्थेल्जिया मीन्स पेन इन जॉइंट। जब आपके जॉइंट में पेन हो रहा है उसे हम एल्जिया कहेंगे। एक वर्ड है डायनिया, एल्जिया को भी हम पेन कहेंगे, डायनिया को भी पेन कहेंगे। डायनिया जैसे होता है सिफिलिडायनिया, सिफेलिक डायनिया मीन्स पेन इन ब्रेन,
टर्म पेन को जो अगर टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो पेन को हम एल्जिया भी कहते हैं और डायनिया भी कहते हैं। एल्जिया जैसे देखें एर्थे एल्जिया, जैसे हमारे जॉइंट में पेन हो रहा है। डायनिया सेफलिक डायनिया, डायनिया मीन्स हमारे ब्रेन में पेन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इट इंडिकेट सेंसेशन ऑफ लिविंग, मीन्स जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, जैसे आपके पैर में ही पेन हो रहा है। पेन हमको क्या बता रहा है? पेन हमको बता रहा है कि वह जो है टिश्यू जो है ऑर्गेन जो है अभी लिविंग है। मान लीजिए आपका पैर में जो कोई मारा, आपको पता नहीं चला, तो आप इससे क्या फील कर सकते? इससे फील कर सकते हैं आपका जो है वहाँ का सेल जो है डेड हो गया है। मीन्स ये जो है पेन जो है सेंसेशन का काम करता है, बताता है कि वहाँ का जो ऑर्गेन है वो लिविंग है कि डेड है। मीन्स अगर वहाँ पे चोट लगा, पता चल रहा है कि ये हम समझ सकते हैं कि उस जगह पे जो है चोट लगा है। अगर वहाँ पे कोई चोट लगा, किसी कारण से चोट लगा, वह पता नहीं चल रहा है, तो मीन्स हम कह सकते हैं वहाँ का जो सेल जो है डेड है। ठीक। उसके बाद इट इंडिकेट्स अबाउट एनी एबनॉर्मलिटीज और चेंज विद इन द बॉडी। जब बॉडी में पेन होता है, जब मान लीजिए आपका नॉर्मल हेल्थ ठीक है, अगर आपके बॉडी में सडनली पेन हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज है, आपका जो है नॉर्मल जो हेल्थ है वो चेंज हो रहा है। ये जो है इंडिकेट करता है। उसके बाद नीचे लिखा है इट इज आल्सो ए सिग्नल ऑफ क्लाइंट हेल्थ, मीन्स वही बात, जैसे आपका जो है नॉर्मल हेल्थ ठीक है, सिग्नल कैसे कहा जाएगा? आपका नॉर्मल हेल्थ ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद अगर आपके बॉडी में पेन हुआ तो ये बताता है कि आपके बॉडी में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है इसे सिग्नल ऑफ क्लाइंट्स हेल्थ कहा जाता है। उसके बाद इट इज़ सब्जेक्टिव डाटा। मान लीजिए हम वाइटल साइन जब लेते हैं, जब उसका एसिस करते हैं, असेसमेंट में एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा जो नर्स जो है पेशेंट को देखकर जो कलेक्ट करता है उसे हम ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। सब्जेक्टिव डाटा वैसा डाटा जो है पेशेंट जो है खुद बताता है, उसे हम सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। सब्जेक्टिव पेन जो है पेशेंट खुद बताता है कि क्या, अगर मान लीजिए आप उससे पूछते हैं कि पेन हो रहा है, तब वो बताता है पेन। आप उसको देख कर नहीं बता सकते हैं कि आपके बॉडी में जो है ना इतना डिग्री पेन हो रहा है, इतना डिग्री ये हो रहा है, ये आप नहीं बता। जैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं ना कि टेम्परेचर इतना डिग्री बढ़ रहा है, उस तरह जो है पेन को जो है ऑब्जर्व हम नहीं करते। यहाँ तक हमने पेन के कुछ पॉइंट के बारे में जाने। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिफिनेशन और उसके कॉजेज के बारे में जानेंगे, टाइप्स के बारे में जानेंगे। अब हम देखेंगे पेन का डिफिनेशन क्या होता है और पेन जो है किसके कारण होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पेन इज द फिजिकल डिस्कम्फर्ट रेंजिंग माइल्ड टू सीवियर, यूजुअली कॉज्ड बाय इंजरी, इलनेस और न्यू नर्व कंडीशन। मीन्स पेन क्या होता है? पेन जब बॉडी में होता है, हमारा जो है बॉडी का जो है पोजीशन जो है डिस्कम्फर्ट होता है, और यह जो होता है पेन जो है पहले कम रहता है और यह धीरे धीरे रेंज में जो है बढ़ते रहता है। पहले माइल्ड रहता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर सीवियर, मीन्स बढ़ते जाता है। और यह जो होता है या कोई इंजरी के कारण होता है, कोई फ्रैक्चर के कारण होता है, कोई नर्व कंडीशन, मीन्स कोई नर्व जब डैमेज हो जाता है तब जो है हमारे बॉडी में पेन होता है। यही डिफिनेशन में दिया गया है, पेन जब जो है बॉडी फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है और या कोई इंजरी के कारण होता है, कोई नर्व डैमेज के कारण होता है, और यह जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। मान लीजिए अगर माइल्ड कंडीशन में अगर उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो वह बढ़ते जाता है, इसी को हम पेन कहते हैं। पेन, अब पेन जो है किसके कारण जो है पेन हो जाता है? जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई जो है बाहर से जो है एंटीजन बॉडी में इंटर कर जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय भी हमारे बॉडी में पेन होता है। उसके बाद सर्जरी, मान लीजिए कोई सर्जरी होता है, सर्जरी के बाद जो जिस साइट में जिस लोकेशन पर जो है सर्जरी होता है उसमें पेन होता है, इसका भी कारण पेन हो सकता है। उसके बाद इंजरी, हमारे बॉडी में कोई साइट में इंजरी है, हमारे बॉडी में किसी साइट में इंजरी है, वुंड है,
तो उससे भी जो है हमारे बॉडी में पेन होता है। उसके बाद बोन फ्रैक्चर, मान लीजिए हमारा पैर जो है फ्रैक्चर हो जाता है, हमारा जो है कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है, उससे भी जो है हमारे बॉडी में पेन होता है। ओवर एक्सरसाइज, मान लीजिए हम जो है किसी दिन जो है 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, किसी दिन 2 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये भी जो है डिस्कम्फर्ट होता है। डिस्कम्फर्ट होता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, मीन्स जो है हमारा बॉडी में जो है पेन जो है कॉज होता है। उसके बाद एर्थराइटिस, एर्थराइटिस जब हमारे जॉइंट में जो है प्रॉब्लम आता है, जॉइंट में जब पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तब भी हमारे बॉडी में जो है पेन कॉज होता है। उसके बाद ओवर स्लीपिंग, जब जो है हम जो है ज़्यादा देर तक सो लेते हैं, सोने का 7 घंटा हम सो जाते हैं, 12 घंटा 10 घंटा, तब भी जो है हमारे बॉडी में जो है पेन होता है। उसके बाद लैक ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स, वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में बहुत नेसेसरी होता है, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, इसका भी जब हमारे बॉडी में कमी हो जाता है तब भी जो है हमारे बॉडी में जो है पेन कॉज होता है। उसके बाद डिजीज मान हमारे बॉडी में कोई जो एब्डोमेन डिजीज हो जाएगा, रीनल डिजीज हो जाता है, लीवर डिजीज हो जाता है, ब्रेन डिजीज हो जाता है, तो उस समय भी जो है हमारे बॉडी में जो है पेन होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल आज समझिए, आज लवेरिया पेशेंट को जानते हैं, वो जो है साइकोलॉजिकली जो है उसको प्रॉब्लम रहता है, साइकोलॉजिकली जो है वह प्रॉब्लम रहता है, वह जो मेंटली जो है डिस्कम्फर्ट रहता है। ठीक है, इस तरह जो है हम कॉज जो है क्या पेन का क्या कॉज होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ पेन के बारे में जानेंगे। अब हम देखेंगे कि पेन के कितने टाइप्स होता है, इसे अलग अलग बेस पर जो है अलग अलग डिवाइड किया है, और पेन को मतलब लगभग 4 बेस पर जो है इसे डिवाइड किया गया है। पेन टाइप्स ऑफ पेन मीन्स फर्स्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मीन्स ड्यूरेशन के बेस पर, मीन्स यह मतलब कितने देर तक होगा उसके बेस पर जो है पेन का जो है 2 टाइप्स होता है, एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक्यूट पेन जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और एक्यूट पेन जो है फास्ट पेन होता है। एक्यूट पेन को हम फास्ट पेन भी कहते हैं, मीन्स या फास्ट होगा लेकिन कुछ देर के लिए होगा, क्रोनिक में स्लो होगा लेकिन ज़्यादा देर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इसमें आप लिख सकते हैं पेन फॉर शॉर्ट टर्म, पेन फॉर शॉर्ट एक्यूट पेन, इसे हम फास्ट पेन भी कहेंगे, और एक्यूट पेन जो होता है या शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मीन्स या जो है कुछ देर के बाद जो यह पेन खत्म हो जाएगा। क्रोनिक पेन ये पेन जो है स्लो, इसे हम स्लो पेन भी कहते हैं, ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। पेन फॉर लॉन्ग टर्म, पेन जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। पेन टाइप्स ऑफ टाइप्स में और पेन में फर्स्ट है ड्यूरेशन के आधार पर पेन के कितने प्रकार होते हैं, मीन्स पेन हो रहा है वह कितने देर तक हो रहा है, लॉन्ग टाइम हो रहा है, शॉर्ट टर्म हो रहा है, उसके आधार पर जो है पेन को जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्यूट पेन, एक होता है क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन जो है फास्ट पेन होता है, क्रोनिक पेन जो है स्लो पेन होता है। एक्यूट पेन जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और क्रोनिक पेन जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा बेस ड्यूरेशन के बेस पर पेन कितने प्रकार के। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मीन्स लोकेशन के अनुसार जो पेन जो है कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट में है न्यूरोलेप्टिक पेन, पेन कॉज्ड बाय नर्व इंजरी, जब जो है हमारा नर्व इंजरी होता है तब जो पेन होता है, पेन caused by nerve injury, मीन्स जब हमारे नर्व में कोई इंजरी होता है तब जो पेन होता है उसे हम न्यूरोलेप्टिक पेन कहते हैं।
लोकेशन के आधार पर पेन जो है दो टाइप्स का होता है, न्यूरोलेप्टिक पेन, साइकोजेनिक पेन। पेन इसमें हम पेन जो साइकोजेनिक, साइको में से आपको ना लगता है कुछ साइकोलॉजिकल चेंज होगा, इमोशन होगा, स्ट्रेस होगा, तब जो पेन राइज होगा उसे हम साइकोजेनिक पेन कहेंगे। पेन पेन caused by psychological change मीन्स जब हमारे बॉडी में कोई साइकोलॉजिकल चेंज होता है, मीन्स आप जान लीजिए किसी से लड़ाई करते हैं या कभी हम पूरा स्ट्रेस में रहते हैं, मान लीजिए कि कोई चीज़ का एग्ज़ाम आने वाला है तो हम इसमें रहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्लियर होगा कि नहीं होगा, हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे। तब जो है हमारा जो साइकोलॉजिकल चेंज होता है, स्ट्रेस होता है, उस समय जो पेन उत्पन्न होता है उसे हम साइकोजेनिक पेन कहते हैं। हमने देखा कि बेसिस के आधार पर जो है पेन जो है दो टाइप्स का होता है, लोकेशन के आधार पर जो है पेन जो है दो टाइप्स का होता है, जिसमें देखा न्यूरोलेप्टिक पेन, साइकोजेनिक पेन। अब हम देखेंगे सीवियरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, पेन जो हो रहा है या जो है कितना इफेक्टिव है, जो पेन हो रहा है कितना इफेक्टिव है, उसके अनुसार जो है इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन। माइल्ड पेन यह भी कुछ देर के लिए ही होता है, लेकिन ये जो है फास्ट नहीं होता है। एक्यूट पेन में हमने देखा इसे हम फास्ट पेन भी कहते हैं, फास्ट पेन, ठीक है। इसे हम स्लो पेन भी कहते हैं, ठीक है। एक्यूट पेन माइल्ड में जो है कंफ्यूज मत हो, एक्यूट पेन जो होगा वो जल्दी जो है इफेक्ट होगा, और माइल्ड पेन जो है उसके इतना इफेक्ट नहीं होगा, वो फास्ट नहीं होगा। माइल्ड पेन जो कुछ देर के लिए होगा, इसीलिए मतलब इफेक्टिव होगा, मीन्स ये जो है फास्ट नहीं होगा और ये शॉर्ट टर्म भी नहीं होगा, मतलब जब भी होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूट से ज़्यादा होगा, ठीक है। मॉडरेट मीन्स जब माइल्ड पेन से जो है ज़्यादा हो जाएगा, माइल्ड पेन जो है कुछ देर के लिए होगा, उससे जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम मॉडरेट पेन कहेंगे। मॉडरेट पेन जब मॉडरेट पेन से भी ज़्यादा हो जाएगा, मॉडरेट पेन से भी जब ज़्यादा हो जाएगा उसे हम सीवियर पेन कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा सीवियरिटी के आधार पर जो है पेन के 3 टाइप्स होते हैं, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर। इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा, माइल्ड पेन और एक्यूट पेन। एक्यूट पेन जो है फास्ट इफेक्टिव होता है, फास्ट मीन्स या जो है तुरंत इफेक्टिव होता है। माइल्ड पेन जो है फास्ट नहीं होता या जो है मतलब कुछ देर के लिए होता है। और मॉडरेट पेन जब माइल्ड पेन से ज़्यादा हो जाता है तो उससे हम मॉडरेट पेन करते हैं, जब माइल्ड पेन से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम मॉडरेट पेन करते हैं, और जब मॉडरेट से भी ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम सीवियर पेन करते हैं, उसे हम सीवियर पेन करते हैं। और अब है फिजिकल सोर्स के आधार पर जो पेन कितने प्रकार के होते हैं। फिजिकल सोर्स के आधार पर जो है पेन 3 टाइप्स के होते हैं, सुपरफिशियल पेन, डीप पेन, विसरल पेन। सुपीरियर पेन जब जो है पेन जो है हमारे स्किन में होता है, जब पेन जो है हमारे स्किन में होता है तो उसे हम सुपरफिशियल पेन कहते हैं। इसे हम लिखेंगे पेन इन स्किन, पेन इन स्किन। जब जो है पेन जो है हमारे स्किन में होता है तो उसे हम सुपरफिशियल पेन कहते हैं। उसके बाद डीप पेन, डीप पेन, पेन इन टिश्यू, पेन इन टिश्यू, पेन इन टिश्यू। जब जो है हमारे टिश्यू में, जब हमारे बॉडी के टिश्यू पार्ट में पेन होता है तो उसे हम डीप पेन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि विसरल पेन। विसरल पेन क्या होता है, जब पेन हमारे कैविटी में होता है। कैविटी में जानते होंगे कि कोई स्पेस जिसमें जो है हमारा जो है ऑर्गन लोकेटेड है, ऑर्गन सिचुएटेड है, उसे हम विसरल कैविटी कहते हैं, उसे हम
कैविटी कहते हैं जहाँ पे जो है हमारा ऑर्गन जो है सिचुएटेड होता है। विसरल पेन, जब पेन जो है हमारे, ये लिख लीजिएगा, जब पेन इन कैविटी, कैविटी में गया तो इसका मतलब यह जब पेन होगा कोई ऑर्गन में होगा, चाहे वह किडनी हो, लीवर हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, जो हो। विसरल पेन जो है हमारे ऑर्गन से रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि ड्यूरेशन के आधार पर जो है पेन दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन जो है फास्ट पेन होता है, क्रोनिक पेन जो है स्लो पेन होता है। उसके बाद एक्यूट पेन जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है और क्रोनिक पेन जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसके बाद हमने देखा कि लोकेशन के आधार पर भी जो है पेन दो प्रकार के होते हैं। उसमें हमने देखा न्यूरोलेप्टिक पेन और साइकोजेनिक पेन। न्यूरोलेप्टिक पेन में है जब कोई हमारे नर्व जो है डैमेज हो जाता है। नर्व क्या करता है हमारे बॉडी, नर्व जो है जैसे आपको यहाँ पे कोई मारा, ये जो है सेंस जो है ब्रेन तक ले गया, ये जो है नर्व ही करता है। जिस तरह हमारे बॉडी में जो है ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में जो है फैला रहता है, लगभग 1,00,000 किलोमीटर ब्लड वेसल्स का जो लेंथ रहता है हमारे बॉडी में 1,00,000 किलोमीटर होता है। उसी तरह नर्व भी जो हमारे बॉडी में जो है फैला रहता है। ठीक है, कोई नर्व में इंजरी होगा, अब समझिए नर्व में इंजरी होगा, जैसे यहाँ से जो नर्व गया होगा यहाँ पे इंजरी होगा, इसका तो सेंसेशन फील नहीं होगा, यहाँ पे पिटिएगा उसका पता नहीं चलेगा। समझ लीजिए वो उसका जो है नर्व वहाँ से डैमेज हो गया। ठीक है, उसके बाद साइकोजेनिक पेन मीन्स कोई साइकोलॉजिकल चेंज। मान लीजिए किसी का जो है दिल टूट गया, उसमें भी जो है माइंड जो है बहुत स्ट्रेस हो जाता है और उसके बाद भी हमारे बॉडी में हेडेक होने लगता है, मेंटली प्रॉब्लम होने लगता है, इसे हम साइकोजेनिक पेन कहेंगे। उसके बाद सीवियरिटी के आधार पर मीन्स पेन जो है कितना इफेक्टिव है, उसके आधार पर जो है पेन 3 टाइप्स के होते हैं, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन। माइल्ड पेन जो है कुछ देर के लिए होता है, अगर माइल्ड पेन से ज़्यादा होता है तो उसे हम मॉडरेट पेन कहेंगे, और मॉडरेट पेन से ज़्यादा होता है तो उसे हम सीवियर पेन कहेंगे। और सीवियर पेन हुआ समझिए कि उसका जो है बॉडी डी कंडीशन में भी जा सकता है, डी मीन्स डेथ, वह जो है बॉडी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल सोर्स के आधार पर जो है पेन 3 टाइप्स के होते हैं, सुपरफिशियल पेन, डीप पेन, विसरल पेन। सुपरफिशियल पेन जब जो है पेन जो है हमारे स्किन में होता है तो उसे हम सुपरफिशियल पेन कहते हैं। ठीक है, और डीप पेन जब हमारे बॉडी में पेन जो है टिश्यू में होता है, जब हमारे बॉडी में जो है पेन टिश्यू में होता है तो उसे हम डीप पेन कहते हैं। विसरल पेन इसमें भी लिख सकते हैं पेन इन कैविटी, आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे छोटा है, पेन इन कैविटी। विसरल पेन जब हमारे बॉडी में कोई कैविटी में पेन होता है, कैविटी में आप जान लिए एक स्पेस, एक गुहा समझते हैं, स्पेस जिसमें जो हमारा ऑर्गन जो है लोकेशन है। ठीक है, उसमें जब पेन हो रहा है, कैविटी में पेन हो रहा है तो मीन्स हमारे ऑर्गन में जो है ऑर्गन से कोई रिलेटेड है। ठीक है, जब हमारे कैविटी में पेन होता है तो उसे हम विसरल पेन। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि टाइप्स ऑफ पेन बेस के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये जाना। अब हम देखेंगे कि इसको एसिस्ट कैसे किया जाता है।